फाइनली बिग बॉस का देखिए ग्रैंड फिनाले जो है नज़दीक है। 7 दिसंबर को ग्रैंड फिनाले होने वाला है। लेकिन अब जो फाइनल विनर बिग बॉस का होने वाला है वो नाम निकलकर सामने आ रहा है वोटिंग ट्रेंड के चलते, क्योंकि अभी तक जो नाम आ रहा था और अब उसमें देखिए थोड़ा सा फेरबदल हो चुका है, क्योंकि नंबर 2 और नंबर 1 पर जो नाम थे उनकी वोटिंग परसेंटेज में कोई ज़्यादा फर्क नहीं था, बस 1-2% का फर्क था। अब यहाँ पर इसमें एक बड़ा फेरबदल यहाँ पर होता दिखाई दे रहा है। पहले तो टॉप 5 कंटेस्टेंट आपको बता दें घर के अंदर है। नंबर 5 पर कौन है, 4 पर कौन है, 3 पर कौन है, 2 पर कौन है और विनर कौन बनने जा रहा है ये भी आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको बता देते हैं नंबर 5 पर अमाल मलिक है, जैसे कि हम पहले भी बताते नजर आए हैं। नंबर 5 पर अमाल मलिक है, क्योंकि यहाँ पर कोई ज़्यादा खास गेम अमाल मलिक की नज़र नहीं आई और यही आरोप मेकर्स पर लगते हैं, बिग बॉस के मेकर्स पर, कि वो लोग अमाल मलिक को खींच कर टॉप 5 तक लेकर आए हैं। लेकिन अब बिग बॉस के मेकर्स के हाथ में भी कुछ नहीं है, क्योंकि फाइनल जो रिजल्ट होगा वो लाइव वोटिंग से होगा और उसमें सिर्फ बिग बॉस की जो ऑडियंस होती है वही वोट कर सकती है और थर्ड पार्टी यहाँ पर बीच में होती है, तो बिग बॉस के मेकर्स भी कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ वोटिंग ट्रेंड पर ही यहाँ पर अब जो भी कंटेस्टेंट होगा वो घर से बेघर होगा और जो भी कंटेस्टेंट होगा वो विनर होगा। तो अमाल मलिक जो है वो नंबर 5 पर है और उसके बाद चौथा नाम जो है वो शॉकिंग है, नाम है फरहाना भट्ट का। फरहाना भट्ट को हम पहले नंबर 1 मतलब विनर बनता भी देख रहे थे, नंबर 2 या टॉप 3 में भी देख रहे थे, लेकिन अब फरहाना भट्ट दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज में एक लंबा फर्क यहाँ पर दिखाई दे रहा है। नंबर 4 पर फरहाना भट्ट है, गेम बहुत अच्छा खेला, अपनी एक पहचान बना ली। खुद फरहाना भट्ट जो है इस बात को कहती है, एक पहचान बिग बॉस के घर से वो बनाकर जा रही है। तो ऐसे में फरहाना भट्ट को हम विनर कह सकते हैं, क्योंकि एक पहचान उन्होंने बना ली है। लेकिन नंबर 4 पर वो है। ये जितने भी 5 कंटेस्टेंट हैं उनमें अगर हम बताएं बिग बॉस किसके नाम से जाना जाएगा तो फरहाना भट्ट का नाम जरूर होगा उसमें शामिल। फरहाना भट्ट नंबर 4 पर है। नंबर 3 पर है प्रणीत मौर्य। प्रणीत मौर्य नंबर 3 से ना तो देखिए नंबर 2 पर हो रहे, प्रणीत मौर्य ना तो नंबर 3 से नंबर 4 पर हो रहे, वो नंबर 3 पर बिल्कुल फिक्स है। मतलब आप ये समझिए कि टॉप 3 में प्रणीत मौर्य 110% रहने वाले हैं। और इसके पीछे की वजह है कि प्रणीत को महाराष्ट्र के लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, महाराष्ट्र के लोगों का, जहां पर पूरी फिल्म इंडस्ट्री है, बड़े बड़े फिल्म के लोग रहते हैं, तो वहां से प्रणीत मौर्य को सपोर्ट मिल रहा है। और वैसे भी प्रणीत मौर्य की बाहर एक अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है। और गेम तो देखिए एक स्ट्रेटेजिक गेम उनका रहा है शुरुआत से, क्योंकि जो भी बोलते हैं बिल्कुल सटीक बोलते हैं, थोड़ा कम बोलते हैं लेकिन ऐसा बोल जाते हैं कि वो सुर्खियां बटोर लेता है। तो प्रणीत मौर्य का गेम भी अच्छा है और नंबर 3 पर प्रणीत मौर्य दिखाई दे रहे हैं। प्रणीत मौर्य के बाद अब बात करते हैं विनर की और नंबर 2 की। तो देखिए दोस्तों, नंबर 2 जो है वो थोड़ा शॉक कर सकता है, क्योंकि ये नाम जो था अभी तक नंबर 1 पर चल रहा था, लेकिन अभी नंबर 1 से नंबर 2 पर आ चुका है। नाम है तानिया मित्तल का। तानिया मित्तल अभी तक हमें विनर लग रही थी अगर वोटिंग के हिसाब से देखें तो, लेकिन अभी पता चल रहा है जो वोटिंग निकलकर सामने आ रही है, हमें परसेंटेज का भी पता है लेकिन हम बता नहीं सकते आप लोगों को। लेकिन आपको बता दें तानिया मित्तल नंबर 2 पर है। लेकिन आप एक बात और समझ लीजिए कि नंबर 1 वाले में जो विनर बनने वाला है और नंबर 2 वाले में कोई वोटिंग परसेंटेज में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, बहुत 1-2% का फर्क है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि तानिया मित्तल आगे ना निकल पाए, शायद जब लाइव वोटिंग हो तब आगे निकल सकती है, लेकिन फिलहाल अभी तानिया मित्तल नंबर 2 पर चल रही है और नंबर 1 पर गौरव चल रहे हैं। गौरव वही नाम है देखिए जिनके पहले दिन से लगातार ये अटकलें लगाई जा रही थी कि इस बार गौरव को ही मेकर्स विनर बनाएंगे और बाकी भी देखिए लेकर भी आया गया है, ऐसी बात नहीं है, गौरव को आखिर तक लेकर आए हैं। एक गेम गौरव की दिखी है, गेम गौरव की दिखी है, जैसे कि गौरव ने कहा भी था जब मीडिया राउंड हुआ था कि अगर कोई बिना यहाँ पर कोई बिना गाली के भी बिग बॉस के घर में बिना गाली दिए विनर बन सकता है और ये होगा, ऐसा गौरव ने कहा था। गौरव की गेम अच्छी रही है, ऐसी बात नहीं है, मेकर्स भी चाहते हैं एक अच्छा गेम गौरव खेले हैं, लेकिन गौरव और तानिया मित्तल के वोट परसेंटेज में कोई ज्यादा फर्क दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि तानिया मित्तल नंबर 2 पर है और गौरव विनर बनते दिखाई दे रहे हैं। ज्यादा फर्क नहीं है, ऊपर नीचे भी हो सकता है जब लाइव वोटिंग होगी। लेकिन तानिया मित्तल को हम ये कहेंगे कि तानिया मित्तल की गेम बहुत अच्छी रही, बहुत बढ़िया, जो शुरुआत से लेकर चाहे उनका फेक अंदाज रहा हो, चाहे
बिना बात की बातें करना रहा हो, चाहे अपने भालू से बात करना रहा हो, अपने गुड्डे से बात करना रहा हो, पेड़ों से बात करना रहा हो, पर तानिया मित्तल का एक अंदाज दिखाई दिया बिग बॉस के घर में। बाहर भले ही देखिए उनको ट्रोल किया गया, लेकिन आज जो लोग उनको ट्रोल कर रहे थे, आज वही लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब कुल मिलाकर तानिया मित्तल बिग बॉस के घर की टीआरपी लेकर आई है। टीआरपी जो है तानिया मित्तल लेकर आई है, तो तानिया मित्तल विनर भी बन सकती है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन फिलहाल गौरव नंबर 1 पर चल रहे हैं, विनर बनते दिखाई दे रहे हैं। नंबर 2 पर तानिया मित्तल दिखाई दे रही है। नंबर 3 पर प्रणीत मौर्य दिखाई दे रहे हैं। नंबर 4 पर फरहाना भट्ट दिखाई दे रही है और नंबर 5 पर अमाल मलिक दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अमाल मलिक से भी और भी अच्छे लोग थे जो बिग बॉस के घर में थे। कुनिका की बात कर सकते हैं, बसीर की बात कर सकते हैं, लेकिन उनको निकाल दिया गया। कुनिका अच्छा खेली, लेकिन ठीक है, टॉप 5 में नहीं लेकर आए। अमाल को लेकर तो ऐसा लगता है कि अमाल को तो जबरदस्ती खींच खींच कर टॉप 5 तक लाया गया है, क्योंकि अमाल मलिक की कोई गेम दिखाई नहीं दी। पहले तो अमाल मलिक जो है ग्रुप यहाँ पर बनाते दिखाई दिए। उसके बाद अमाल मलिक के पास सिर्फ एक तानिया मित्तल का ही मुद्दा था, तानिया तानिया तानिया। और उसके बाद अमाल के पास कोई ऐसा खास मुद्दा दिखाई नहीं दिया। बिना बात की बातों में झगड़ा करना, लोगों को घर के बाहर धमकी देना कि बाहर मिल, मतलब ये अंदाज यहाँ पर जो बेतुका अंदाज था अमाल का, वो दिखाई दिया। तो ऐसा लगता है कि अमाल को तो खींच कर टॉप 5 तक लेकर आए हैं, लेकिन अमाल अब टॉप 5 से ऊपर नहीं जाने वाले, 4 पर या 3 पर नहीं आने वाले। अमाल टॉप 5 पर ही रहेंगे और इस बार घर से बेघर भी हो जाएंगे। फिलहाल आपको क्या लगता है कि क्या गौरव घर के विनर बन सकते हैं? और अगर गौरव नहीं तो फिर कौन? तानिया मित्तल, प्रणीत, फरहान या फिर अमाल? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं तनुज दीक्षित फिर आपसे मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए हमारे साथ देखते रहिएगा न्यूज़ 15।